नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। एक सप्ताह में सामान्य से 27% अधिक बरसे बादल, इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश में मई के पहले सप्ताह में ही सामान्य से 27% अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर बुधवार को कुल्लू जिले की रघुपुर घाटी और जलोड़ी इलाके में जमकर बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे बागवानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। किसानों ने कहा कि ओले गिरने से सेब के दाने दागदार हो गए हैं। खेतों में तैयार जोर गेहूं की फसल चौपट हो गई है। उन्होंने सरकार, प्रशासन और बागवानी विभाग से मांग की है कि बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर मुआवजा दिया जाए। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 8 व 9 मई को हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि 10 से 12 मई तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। 13 व 14 मई को कुछ ऊंचे क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है। बता दें कि 8 से 11 मई के दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। शिमला में भी आज हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। अब पंचायतें लगाएंगी स्वच्छता शुल्क, खुले में कूड़ा फेंका तो 500 रुपये तक जुर्माना, नीति अधिसूचित। हिमाचल में ग्राम पंचायतें अब स्वच्छता शुल्क लगाएंगी। खुले में कूड़ा फेंकने पर 200 से 500 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी है। आज विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इस बाबत एसओपी जारी की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने के लिए यह कवायद है। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हरे, नीले और लाल डिब्बे का उपयोग कर कचरे का संग्रह किया जाएगा। आदेशों का बार बार उल्लंघन करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निजी सहायक के पदों के लिए स्क्रीनिंग का शेड्यूल तय। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में क्लर्क, रीडर, ड्राइवर, निर्णय लेखक और निजी सहायक के पद के लिए स्क्रीनिंग और परीक्षा 16 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए प्रार्थियों को ऑनलाइन और लिखित तरीके से संदेश भेजे जा रहे हैं। हाईकोर्ट में क्लर्क और रीडर के लिए 16 मई को सुबह 11 से 1 बजे तक, ड्राइवर के लिए 17 को सुबह 11 से 1 बजे तक, निर्णय लेखक, निजी सहायक के लिए 18 मई को 2 बजे से स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। हाई कोर्ट की ओर से इसके लिए उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एसएमएस अलर्ट और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। जानकारी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पुस्तकालय अध्यक्ष और पीआरओ हेमलता शर्मा ने दी। हिमाचल में तिब्बत बॉर्डर से पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा तक बढ़ाई सुरक्षा। आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद हिमाचल प्रदेश के साथ लगते तिब्बत बॉर्डर से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब से सटी प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राज्य के प्रमुख बिजली प्रोजेक्टों, बांधों, पर्यटन स्थलों, भीड़ वाले इलाकों, खास तौर पर प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी है। किसी भी स्थिति से निपटने के मद्देनजर शिमला में मॉक ड्रिल भी की गई। आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बंजार दौरा रद्द कर सचिवालय में अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों को पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में उपायुक्तों को स्कूलों में अवकाश के लिए परिस्थिति के अनुसार फैसला लेने के लिए कहा है। खाद्यान्न आपूर्ति, संचार, परिवहन, विद्युत आपूर्ति, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा भी की। पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा निर्देश दिए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वालों पर भी कड़ी नज़र रखने को कहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी बॉर्डर एरिया में आता है, कोई अनहोनी न हो, इसके लिए जागरूक रहना होगा। अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश, डॉक्टरों की लंबी छुट्टियां रद्द, 24 घंटे तैयार रहने के मिले निर्देश। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की छुट्टियों पर रोक लगाई है।
इसके साथ ही जो डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ छुट्टी पर है उन्हें भी वापस आने को कहा है। विशेष परिस्थिति में ही स्टाफ छुट्टी दी जाएगी। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को ये आदेश जारी कर दिए। सरकार ने अस्पतालों में 24 घंटे आपात सेवाएं सुचारू रखने के निर्देश दिए। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था करने को कहा है। आपातकालीन विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती होगी। कभी भी डॉक्टरों को घर से बुलाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षकों के समर्थन में आया नई पेंशन स्कीम। कर्मचारी अनशन 13वें दिन भी रहा जारी। स्कूल शिक्षा निदेशालय के परिसर में आंदोलनरत प्राथमिक शिक्षकों का नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने समर्थन किया है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों की मांगों को लेकर शिक्षा विभाग को सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। जल्द से जल्द बैठक कर मांगों का समाधान किया जाए। उधर आज प्राथमिक शिक्षकों का क्रमिक अनशन 13वें दिन में प्रवेश कर गया। जिला बिलासपुर के 6 प्राथमिक शिक्षक बाबूलाल, सुशील कुमार, बलवीर ठाकुर, संजीव शर्मा, केशव चंद और जोगिंदर सिंह शुक्रवार दोपहर तक अनशन पर बैठे हैं। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ के राज्य उपाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि हिमाचल सरकार और शिक्षा विभाग को प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करते हुए विस्तृत वार्ता करनी चाहिए। हिमाचल में बसों का किराया बढ़ा। सरकार ने जारी की अधिसूचना। अब प्रति किलोमीटर इतने रुपए लगेंगे। भारत पाक तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। आज प्रदेश सरकार ने स्टेज कैरेज बस सेवाओं के लिए किराए की नई दरें निर्धारित कर इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। किराए में करीब 15% की बढ़ोतरी की गई है। अधिसूचना के अनुसार मैदानी व पहाड़ी सड़कों के लिए अलग अलग किराया होगा। नया किराया तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पहले मैदानी क्षेत्रों में साधारण बस किराया ₹1.40 प्रति यात्री था। अब यह बढ़कर ₹1.60 प्रति किलोमीटर किया गया है। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में पहले ₹2.19 और अब ₹2.50 प्रति किलोमीटर किराया किया गया है। इससे पहले सरकार न्यूनतम किराया 5 से बढ़ाकर ₹10 कर चुकी है। वोकेशनल ट्रेनर्स का 15 दिन का काटा जाएगा वेतन। जानिए क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वोकेशनल ट्रेनर्स के आंदोलन अवधि को नियमित करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब वोकेशनल ट्रेनर्स की आंदोलन अवधि का वेतन काटा जाएगा। कंपनियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। स्कूलों से वोकेशनल ट्रेनर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड मांगा गया है। जितने दिन ट्रेनर स्कूल गए होंगे उन्हें उसी हिसाब से वेतन दिया जाएगा। ट्रेनर्स बीते 29 मार्च से 15 अप्रैल तक आंदोलन पर थे। ऐसे में इनका 15 दिन का वेतन काटा जाएगा। बताया जा रहा है कि कंपनियां इस दौरान वोकेशनल ट्रेनर्स का वेतन बनाने में जुट गई हैं। ऐसे में इस बार इन्हें 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान वोकेशनल ट्रेनर्स को उम्मीद थी कि सरकार पिछली बार की तरह इस बार भी उनके आंदोलन की अवधि को नियमित करेगी, लेकिन इस बार सरकार ने वोकेशनल ट्रेनर्स को बड़ा झटका दिया है। इससे पूरे महीने की 30 तारीख तक ट्रेनर्स की हाजिरी का रिकॉर्ड ले लिया जाता है और महीने की 7 तारीख तक ट्रेनर्स को वेतन जारी कर दिया जाता है। तो ये रहा दिन भर की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।